जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभी आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि श्री श्रद्धेय के एस कुशवाहा साहब ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष, इन्होंने भी इस बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इस मंच से 1 लाख की मदद देने का फैसला किया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। मैं अपनी बात तब शुरू करूंगा जब ये नौजवान यहाँ से पीछे चले जाएंगे। मीडिया के साथियों को छोड़ के बाकी सब लोग यहाँ बैठेंगे, तब मैं अपनी बात शुरू करूंगा। और कोई किसी को कहूंगा नहीं, बस 1 मिनट का समय है। उसके बाद मुझे यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं खड़ा दिखना चाहिए। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। तीस सेकंड बाकी हैं। अरे भाई हट जाओ आप लोग। क्या हो गया? बैठ जाना। ये की गले ये बात ये मीडिया के साथियों से आग्रह ये आगे बात रखूंगा, आप लोग उधर हो जाओ। कहाँ वो निकाल पाई है, मैं नहीं झुक पाऊंगा ना। आप भी समझदार तो थोड़े से उस तरफ हो जाओ। मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। इंट्रोडक्शन के बाद वहीं आ रहा हूँ, वहां करूंगा। फिर मत कहना मुझसे कि इधर भागना पड़ रहा है। जो सामने बैठे हैं उनको भी देख लेने दो बेचारों को, थोड़ी सी मदद करा दो। और वर्कर हट जाओ, वॉलेंटियर भी हट जाओ, वो कर लेंगे अपने आप बैठ जाओ। ये जो वॉलेंटियर है मेरे सामने, ये हट जाए। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद इसलिए कि एक लंबा समय हो गया, लगभग 3:30 बज गए हैं और आप लोग अपनी अपनी जगहों पर डटे हुए हैं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले हक वंचित बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और मैं बार बार कहता हूं कि नमन करने का मेरा कारण यह है कि जब मैं उनके जीवन को देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि अगर ये ना होते तो हम ना होते। उनका एक एक पल, उनके जीवन का संघर्ष, उनका समर्पण, उनका त्याग इस बात की गवाही है कि मुल्क इतनी आसानी से ना आजाद हुआ और ना मुल्क में इतनी आसानी से हक वंचित कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकार मिले। इसके लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ी। मैं बहुत सारा धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूंगा जो इतनी शानदार जो है इस महफिल में, जो इतने शानदार चेहरे इस स्टेज पे बैठे हैं। मैं दिल की गहराई से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने बहुत सारे साथियों को सुना है, मैंने और हमारी पार्टी ने आपके एक एक मसले को नोट किया है। ये सिर्फ संवाद नहीं है, ये एक दिखावटी चर्चा नहीं है, ये कोई कार्यक्रम करना है उसके बाद अपने घरों को लौट जाना है। ये एक तहरीक है, ये एक आंदोलन है और ये आज इसकी शुरुआत का दिन है। और ये लखनऊ, आज हम लोग लखनऊ में है और कहते हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन सच पूछिए कि मुस्कुराने जैसे हालात नहीं।
हालात तो ऐसे हैं कि जो तकलीफ में है वो रो भी नहीं सकता, अपना जख्म भी, अपना दर्द भी बयां नहीं कर सकता। ये हालात, बड़े शानदार वक्ता जो इस मंच से अपनी बात इन्होंने रखी, और बहुत सारे वक्ता ऐसे भी हैं जो समय कमी कारण बोल नहीं पाए, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी हो रही कि उत्तर प्रदेश की टीम ने बहुत शानदार काम किया है, बहुत शानदार संगठन बनाया है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री जी, और जब इस कार्यक्रम पे मेरा डिस्कशन हुआ था डॉक्टर आकिब से, कार्यक्रम क्यों ऑर्गेनाइज किया गया इस पे भी मैं चर्चा करूंगा, और फिर इस कार्यक्रम की शक्ल कैसे संवाद के रूप में मैं इसमें भी आपके सामने अपनी बात रखूंगा। अब आप, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, वहां से लेके यहां तक, सुल्तान साहब से लेके और शैलेंद्र वर्मा साहब तक, इतने शानदार चेहरे वहां बैठे हैं। रईस साहब हैं, अतीकुर रहमान साहब हैं, मेरे छोटे भाई सुल्तान साहब हैं, इंजीनियर मोहम्मद साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, इम्तियाज साहब हैं, महबूब मतलूब नेताजी हैं, मेरे प्यारे साथी और अभी झारखंड का नेतृत्व कर रहे, जिनको मैंने यहां सुना भी, काशी प्रजा साहब हैं, बिहार का नेतृत्व कर रहे हमारे लीडर जोहर आजाद साहब हैं, राव मौसम साहब हैं, हमारे डॉक्टर तौहीद साहब हैं, गुलजार भाई हैं, हमारे प्रदेश के शानदार प्रदेश अध्यक्ष जी हैं चित्तौड़ साहब, डॉक्टर आकिब साहब हैं, फिर सौरभ किशोर जी हैं, मेरे बड़े भाई एहसान कुरैशी साहब बैठे हैं जो मेरे जिले के भी हैं और उनका बहुत सारा प्यार मुझे हमेशा से मिलता रहा है। निजाम चौधरी साहब हैं, पूर्व विधायक, और इनके वालिद साहब भी हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े नेता हैं, वो तबीयत की खराबी की वजह से नहीं आ पाए। नवाजिश खान साहब यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं, बीडी नकवी साहब, आप साहब से मेरा आज ही ताल्लुक हुआ जब मैं आपको यहाँ सुन रहा था। शैलेंद्र वर्मा साहब तो तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, पिछली पंक्तियों में भी हमारी बहुत शानदार लीडरशिप है, मेरठ के लोग हैं, नगीना के लोग हैं, मुरादाबाद के लोग हैं, क्योंकि बुलाया तो सभी लोगों को है, गाजियाबाद तक के लोग बैठे हुए हैं। अब सबसे पहले तो आप लोग मेरी बात शुरू होने से पहले नगीना के लोग का दोनों हाथ खड़े करके धन्यवाद बोलो, धन्यवाद नगीना वालों। प्यारे साथियों, यहां की जो लीडरशिप है इस मंडल की, आदिल साहब, सोहेल साहब, जोहर साहब, जुबैर साहब, जुनेर साहब, सावेद साहब, अब्दुल महमूद साहब, रियाज भाई, मुबीन भाई, आरिफ भाई, अनीस गाजी साहब, साहिल खान, दिलावर शेख साहब, किस्मत अली साहब, हमारे सांसद प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं हमारी लोकसभा के, और हमारे लोकसभा के जिला पंचायत सदस्य और तमाम सीनियर नेता भी यहाँ मौजूद हैं। सम्मानित पत्रकार साथियों, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के साथियों के साथ, वो भी आज सुबह से कह रहे हैं सर इतना समय किसी का इंतजार नहीं करते हैं, जल्दी बोल लो जल्दी बोल लो, और हमारे छोटे छोटे परिवारों से निकल के आज गांव गली देहात के जरिए असल खबरों पे बहुत बेहतरीन प्रकाश डालने वाले मैं मीडिया के, यूट्यूब मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन लोगों ने भी कंपटीशन तो बना दिया है, इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। आजकल तो कई बार उनके चैनल से उठा के खबर मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग चलाते हैं। मेरे याद है मैंने लास्ट टाइम एक भाषण दिया था कांवड़ के समय, और मेरा भाषण, क्योंकि मैं वकील हूं तो मैं संविधान के खिलाफ जाके एक शब्द नहीं कहता। इस मंच से बहुत सारी बातें की गई, सबसे मैं सहमत असहमत हो सकता हूं, उनके व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं संवैधानिक पद में हूं और मैं संवैधानिक तरीके को ही सही तरीका मानता हूं, तो मैंने तब दिया था एक बयान एक गांव में नजीबाबाद के, और वो बयान ये था, आज भी वो तार्किक है। आज जब मैं उस बयान को दोहराऊंगा तो भी मीडिया हो सकता है पता नहीं क्या क्या चलाए, लेकिन आज भी मैं उस स्टैंड पर खड़ा हूं। मैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ये मानता हूं कि भारत का संविधान सभी को बराबर की आजादी देता है, सभी को बराबर के हक देता है, सभी को बराबर के अवसर देता है,
और आज भी मैं इस बात को दोहराते हुए कहता हूं कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पे धार्मिक अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, बौद्धिस्टों की, ईसाइयों की धार्मिक आजादी को छीना जा रहा है। मुझे इस बात को कहने में कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ये हो रहा है और आंखों के सामने। मैंने ये कहा था तब कि 1 महीने करीब कावड़ का त्योहार चलता है, सरकार पूरी व्यवस्था करती है, प्रशासन पूरी व्यवस्था करता है, सरकार के लोग फूल बरसाते हैं, होना चाहिए, सभी के धर्मों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर मुसलमान ईद की नमाज जो 15 मिनट की होती है उसमें पैर अगर सड़क पे रख लेगा तो पीछे से पुलिस का डंडा लग जाएगा कि पैर आगे को रख, पीछे को मत कर लियो पैर। उस बात को गांव के लोगों ने रिकॉर्ड किया और